रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र शुरू हुआ है आईआईटी कानपुर में। ये हमारी सेंटर की भी मैंडेट है कि हमें ग्रामीण बच्चों को फ्री एंड इक्विटेबल एजुकेशन पहुंचानी है, विच हैज़ टू बी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। वर्कशॉप और टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत सारे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, जिसमें हम लोगों की विजिट भी होती है, एक्सपोजर विजिट, वर्कशॉप, ये सब होता रहता है। हर यूथ को, हर नौजवान को स्किल्स हो उसके हाथ में, जिससे कि उसको काम मिल सके। यहाँ पर मैंने 35 दिन की ट्रेनिंग की और यहाँ पर 35 दिन के बाद तुरंत मुझे जॉब ऑफर हुई है। फार्मर्स और रूरल वुमेन के लिए हमने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एक मार्केट प्लेस बनाने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हमको एक विश्वास है कि हम जो भी उत्पाद अपना पैदा करते हैं प्राकृतिक खेती के द्वारा, वो सारा सही लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मार्केटिंग में आईआईटी कानपुर हमारा बहुत ही हेल्प कर रहा है। इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर रंजीत सिंह जी ने, जो कि आईआईटी कानपुर के पहले बैच के ग्रेजुएट थे, और उनके दिल में था कि हमें गांव के उत्थान के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने एक मेजर ग्रांट, एक बड़ा डोनेशन आईआईटी कानपुर को दिया, जिससे ये बिल्डिंग बनी है और ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके 2 उद्देश्य हैं। एक है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हर बच्चे को उपलब्ध हो। दूसरे, हर यूथ को, हर नौजवान को स्किल्स हो उसके हाथ में, जिससे कि उसको काम मिल सके। तो जो पहला इनिशिएटिव है वो शिक्षा को लेकर है, जिसमें आईआईटी कानपुर के जो वॉलंटियर्स हैं, ये स्वैच्छिक रूप से, ये हमारे विद्यार्थी हैं, अधिकतर एमटेक और पीएचडी के विद्यार्थी, जो कि गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हमारा स्मार्ट क्लास है, यहाँ से वॉलंटियर्स पढ़ाते हैं और गांव में बच्चे स्कूल में बैठ के क्लासेस लेते हैं। तो इस तरह से अभी 2 स्कूल्स के साथ में हमारा पायलट हुआ है। एक है कानपुर का स्कूल राम जानकी इंटर कॉलेज, और एक है भारतीय ग्राम विद्यालय लखनऊ, जिनके क्लास 9th के बच्चों को 2 घंटा आईआईटी कानपुर से पढ़ाया जाता है। देखिए, अगर हम प्रोफेशनल्स के पास चले जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। फिर हमने देखा कि आईआईटी के जो हमारे छात्र हैं खुद के, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुतों में ये क्षमता है पढ़ाने की भी। तो हमारे साथ इस समय करीब 150 छात्र हैं जो अपना टाइम वॉलंटियर कर दिया है। हमारे साथ कुछ बड़े अच्छे टीचर्स भी हैं, वो भी अपना टाइम इसमें दे रहे हैं। रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र से किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। अभी हमारे पास करीब 50 से ऊपर ऐसे किसान आ चुके हैं, जो कानपुर नगर, देहात, फतेहपुर, बुंदेलखंड रीजन से, हमीरपुर, यानी कि आसपास के माने 6-7 जिलों के किसान हैं, जो कि काफ़ी प्रगतिशील हैं और इन्होंने नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें जो रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र का रोल है, वो इनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो हम लोग हर 2 महीने में एक बार अपनी बैठक करते हैं, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। एक ब्रांड बना ली है, उसको उन्नति बोल रहे हैं और उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ना ही सिर्फ ग्रेन्स बल्कि प्रोसेस्ड ग्रेन्स भी हैं, जिसमें तरह तरह के जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो लुप्त होती जा रही हैं, जैसे हरेरा है या अलसी के लड्डू हैं, इस तरह की भी चीज़ें लाई जा रही हैं। नेचुरली ग्रोन हल्दी को प्रोसेस करके उसको, तो इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल हैं, जो जिसकी चाहत शहरी कंज्यूमर को है, लेकिन अभी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसको उन्नति ब्रांड के ज़रिए लाया जा रहा है। साथ में एक सोलर डिहाइड्रेशन की भी यूनिट यहाँ सेटअप हो रही है, जिससे कि जो भी सरप्लस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, उनको प्रोसेस किया जा सके और उससे वैल्यू एडिशन किया जा सके। बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते थे कि आप जो काम कर रहे हैं वो है जैविक कि नहीं है, कैसे माने, क्या है। बहुत सारे लोग मार्केट में सवाल करते हैं, शुद्ध है कि नहीं, आपने जो प्रोसेस किया उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, कैसे माने। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जुड़ने के बाद में यहाँ के द्वारा एक टीम विजिट करती है हम लोगों के यहाँ खेतों में, सब देखती है, विजिट करती है, सारा चीज़ कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग आए। यहाँ के द्वारा जो लोग हैं वो समझदार हैं, लोग अच्छे हैं,
लोग ज़्यादा हम लोगों से मोल भाव नहीं करते हैं और चीज़ समझते हैं, क्वालिटी समझते हैं और कनेक्ट होते हैं। और हम लोगों को भी एक तरीके से शहर में भी लोग जान रहे हैं कि अब IIT में आप लोगों का सामान लोग ले रहे हैं तो ट्रस्ट बन रहा है, लोग और अच्छे से हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस केंद्र से जुड़ने के बाद पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है वो तो हुई है, उसमें साथ में ये भी आश्वस्ति बढ़ी है कि हम इतना अच्छा उत्पाद कर रहे हैं, पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल नहीं डालते हैं। और जब बाज़ार में जाता था मंडी में और ऐसे ही ओपन मार्केट में बिकता था, एक दर्द होता था कि इतना अच्छा उत्पाद हमने अमृत जैसा पैदा किया है और सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस केंद्र से जुड़ने के बाद वो सही लोगों तक पहुंच रहा है, अच्छे खाने वाले लोगों के पास पहुंच रहा है और साथ में अपनी इनकम भी बढ़ी है, तो एक उत्साह बढ़ा है आगे के लिए। इस संस्था के बारे में मुझे बिठूर से पता चला कि यहाँ IT से एक संस्था है जो सिलाई द्वारा सिलाई सिखाई जाती है और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट मिलता है और बहुत दिन का भी नहीं है, बस 35 दिन का है। तो हमने कहा चलो सीख लेते हैं। उसके बाद हमने इसको सीखा और सीखने के बाद हमने 1 महीने तक इस जॉब भी करी इसके माध्यम से। उसके बाद फिर हमको ऐसा लगा कि हमें अपना बिजनेस करना चाहिए, तो हमने एक दुकान खोली है मकड़ी खेरा में, उसमें सिलाई की है और कॉस्मेटिक का है। उसको हम अच्छे चला रहे हो। उसमें अपना जैसे कि यहाँ पे हमने टेडी बियर सीखा था, उस टेडी बियर को भी हम बनाकर अपनी दुकान में सेल कर रहे हैं। इसको करते हुए हमको कम से कम 6 महीने हो गया है और इससे काफ़ी मेरी पहचान बनी और अब लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और अच्छा सब चल रहा है। स्टार्टिंग हमने क्लॉथ प्रोडक्ट से की थी, सिलाई बुनाई। अभी काफ़ी वेरीड हो गया है, तो अभी प्रोडक्ट्स में बेसिक सिलाई वाले प्रोडक्ट्स है ही, उसके साथ कैंडल्स स्टार्ट कर दिया है हमने। उसके बाद अलग से पॉटरी वाला भी शुरू हो गया है, जो विलेज के पॉटर्स है उनके साथ। फिर बास्केट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। तो और उसके अलावा फॉरेस्टेशन वाला एक अलग इनिशिएटिव चल रहा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया अपना जो इनिशिएटिव था। आज के टाइम पर मैं बैग बना लेती हूँ, शर्ट बना लेती हूँ और जो मैम ने पैंट बताया था वो भी मैं बना लेती हूँ। कुछ नहीं था पहले कमाने के लिए, लेकिन अब एक मैम कन्वेंस ही देती तो हमें खुद का मतलब अपना खुद का खर्चा मैं झेल सकती हूँ। अभी ये है। शुरुआती दौर तो बहुत चुनौतियों का था और वैसे मैं आपको बताऊं कि हमको बच्चियों को, महिलाओं को समझाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। उनके अंदर सीखने की एक चाहत थी और इसीलिए ये कार्यक्रम खड़ा हो पाया। जो चुनौती मिली वो घर वालों से मिली, लेकिन जब पहले बैच ने अच्छा काम किया और भाई की शर्ट बनने लग गई और पापा की पैंट बनने लग गई, तो उन सब ने आगे बढ़ के बच्चों को सिलाई मशीन भी दे दी। तो हमने ये देखा कि जो मेरा पहला बैच 25 का था, उसमें सिर्फ 2 के पास सिलाई मशीन शुरुआत में थी। अंत होते होते कोर्स के सभी के पास सिलाई मशीन आ गई थी। तो नतीजे भी सामने आने लग गए हैं। उन लोगों को यहाँ IIT बहुत दूर नज़र आता था, लेकिन अब जब वो आने लग गए तो ना तो IIT दूर लगती है उनको, ना ही फैक्ट्रीज दूर लगती हैं। अब वो एक दूसरे से बातचीत करके वही चीज़ उनको सहज लगने लग गई है।